अपने जीवन में आप बढ़ना चाहते हो ना, आशीषित होना चाहते हो, सिर्फ अपने लाइफ में एक सिद्धांत बना ले, एक सिद्धांत, और वह है उसके करीब जाने का। पास्टर खत्री ने मेरे लिए बहुत सारी बातें कही कि मैं दौड़ता हूं। शायद मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं उस टाइम पे। मेरे फादर हमें हर साल नासिक लेके जाते थे। एक वहां रिवर होती है पंचवटी, बहुत फेमस है, और हमें हर साल वो वहां ले जाते थे। पूरे साल में एक यही दिन होता था जब मैं ट्रैवल करता था। मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था, कभी भी नहीं। शायद आपको यह बात इतनी भारी न लगे, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। एक ही दिन आता था पूरे साल के अंदर जब मैं कार में बैठ के 4 घंटे दूर जाता था, और पूरे 4 के 4 घंटे मैं अपनी मुंडी दरवाजे के बाहर लगा के ऐसे बैठता था, क्योंकि जैसे ही मुझे पेट्रोल की स्मेल आती थी, मुझे उल्टियां आना शुरू होती थी, मुझे चक्कर आने शुरू होते थे, और मैं कई बार कुछ भी खाता नहीं था, पीता नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगता था मैं गाड़ी में बैठूंगा मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं इतना परेशान था, आप विश्वास कीजिए, मैं 3 दिन पहले खाना नहीं खाता था, क्योंकि कुछ पेट में होगा ही नहीं तो उल्टी कहां से आएगी। मैं बस में नहीं बैठ पाता था, मैं कार में नहीं बैठ पाता, मैं फ्लाइट में नहीं बैठ पाता। आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी लाइफ से इतना तंग हो चुका था। मैंने कहा प्रभु मैं कहां भी नहीं जा पाता हूं। जैसे कार में बैठता, दरवाजा खोल देता, और आपको पता है कहां कहां पर ऐसे भी होता जब ड्राइवर कहते थे खिड़की बंद करो, और जैसे मुझे 2 मिनट के लिए अंदर बैठना होता था, मैं ऐसे बैठता था। और कोई मुझसे बात कर रहा है, सूरज हां, सूरज हां, खाना खाने के लिए रुके हैं, ठीक है दरवाजा खोल। और जैसे दरवाजा खोलेगा मैं भाग जाऊंगा। मेरी ऐसी हालत थी। एक दिन मैं खुदा में आया, मैंने प्रभु के सामने बहुत आंसू बहाए। मैंने कहा मैं कहां जा नहीं पाता हूं, मैं ट्रेन में नहीं बैठ पाता हूं, मैं कार में नहीं बैठ पाता हूं, मैं रिक्शा में नहीं बैठ पाता हूं, मैं बस में नहीं जा पाता हूं। मुझे आज भी याद है, मुझे कॉल आया पंजाब से, उन्होंने कहा हमारे पास प्रचार करने आओगे। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। बोला क्यों? मैंने कहा मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूं, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, मुझे सर दर्द होता है, मुझे उल्टियां आती है। और मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद पास्टर अंकुर नरोला जी की मिनिस्ट्री में उनके एक स्पिरिचुअल सन है अमृत सिंधु, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला आप हमारे पास आएंगे। मैं पंजाब में सबसे पहले नवाज शहर में उनके पास गया था, और मैं रिस्क लेके गया। मैंने पूरी फ्लाइट को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे इतना चिल्लाया एयर होस्टेस ने, जब तुमको पता है तो तुम क्यों आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो हमें। मैं वो 2 घंटे थे ना, मेरे लिए नरक थे। और फिर मैं जब वहां से वापस आया, मैं ट्रेन में आया, मैं बहुत रोया खुदा के सामने। मैं बीमार हूं, मुझे चक्कर आते, और उन दिनों में मुझे ये वचन मिला। मैं बहुत रोया खुदा के सामने, लॉर्ड हील मी, मुझे ठीक कर। मैं भूखा रहता हूं जब मुझे कहां जाना रहता है, मैं इतना डरता हूं उल्टी से, चक्करों से, मेरा पूरा अंदर का सिस्टम हिल जाता है ट्रैवलिंग में। ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे, सारा दिन पैदल चलता रहता हूं मैं। आप बिलीव कर सकते हैं, मैं 30-30 किलोमीटर पैदल चलता था। अगर मुझे कहां जाना है और वो जगह 20 किलोमीटर दूर है, मैं सबको कहता था तुम निकलो 2 घंटा पहले, मैं आता हूं। और सब मुझसे पूछते तू कैसे आया? मैं उनको शर्मा के कहता था मैं तुमसे पहले आ गया। और एक दिन मैं खुदा के बहुत करीब गया। उसके बाद जिस बंदे ने मुझे कॉल किया वो आपके सामने बैठे, ब्रदर सुनील। हमने एक मीटिंग फिक्स की। मैं बहुत उन दिनों में टूटा हुआ था, और भैया ने मुझे कहा कि आप दिल्ली आएंगे, हम मीटिंग रखेंगे आपकी।
इनको भी याद नहीं होगा। मैंने कहा मैं आऊंगा। मैंने कहा इतनी दुआएं कर रहा हूं, प्रभु कुछ तो करेंगे मेरे लिए। और मैं निकला, फ्लाइट में बैठा, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज आप बिलीव करिए, मैं मुंबई से उड़ीसा कार में जाता हूं, 32 घंटे लगते, मुझे कुछ नहीं होता। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूं, मैं बस में बैठ चुका हूं, मैं शिप पे बैठ चुका हूं, मैं फ्लाइट पे बैठ चुका हूं, और मैंने एक नहीं, मैंने कई कई घंटे। आप कभी यहां जाके देखिए जहां पर भारत लगभग खत्म होता है, तैजू, उसके बाद चाइना का बॉर्डर लगता है। मैं तैजू गया हूं प्रीच करने के लिए, आप बिलीव कर सकते 16 घंटे लगते। इंडिया की एक प्लेस है जहां पर आपको 16 घंटे लगेंगे। आपको 3 फ्लाइट्स बदलनी पड़ेगी। डिब्रूगढ़ से आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, गुवाहाटी से आपको वहां जाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं होता। मुझे आज भी लोग कहते हैं, भाई आप चल रहे हो, कैसे चलोगे? मतलब कार में चलूंगा। मुझे कुछ नहीं होता, प्रभु ने मुझे चंगा किया। आज मैं बहुत सारी बातों से सहमत नहीं था पास्टर जी की, जो वो बता रहे थे मेरे बारे में, अच्छा दास है ये, हम सब बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत आपको सही कही, मैं इंडिया में इन दिनों में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाला पास्टर। मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूं, आप सोच नहीं सकते। मेरे पास 2 बैग्स होती हैं, उसमें मेरा म्यूजिक सिस्टम होता है, मेरा वॉकमैन होता है। प्रभु ने मुझे फियो का एक बहुत अच्छा आईपॉड दिया है, जिसके मैं सुनता रहता हूं गीतों को। मैं इतना अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय करता हूं। मैं जहां कमजोर था, परमेश्वर ने वहीं पर अपनी सामर्थ प्रकट की। मैं आप में से हर एक को मात्र 10 मिनट के लिए अपने साथ बांध के रखना चाहता हूं। जस्ट 10 मिनट्स। आप जानते हैं उसके करीब कैसे जाते हैं? आप कैसे उसके और करीब जा सकते हैं? वहां सब बदल जाएगा। वहां बीमारियां चंगाई में बदल जाएंगी। वहां सूखापन गीलेपन में बदल जाएगा। वहां आराधना, जो गीत होते ना, आराधना में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां पर सब कुछ बदल जाता है। मेरी बाइबल कहती है वहां पर एक इंसान जो दुखी है वो नाचने लग जाता है उसके निकट। और आप जानते हो उसके निकट आप कैसे जा सकते हो? यहां लिखा है उसके निकट आओ। सबसे पहले चाहिए इंटेंशन, उसके बाद चाहिए डिसिप्लिन। कई लोग के इंटेंशन होते हैं मुझे आना है, बट दे नेवर डिसिप्लिन। अगर आपको चाहिए आपको खुदा के करीब जाना है, भाइयों बहनों, मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जॉब तो करते होंगे, आप बिजनेस तो करते होंगे। जॉब और बिजनेस वाले 10 बजे के बाद तो घर पे बैठ ही नहीं सकते, और वो रात को 10-11 बजे घर पे आते हैं। मतलब आपके 12-13 घंटे गए। मतलब आपके पास एक ही टाइम बचा, सुबह जल्दी उठ के प्रभु के साथ बैठने का। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को आपको जल्दी सोना पड़ेगा। बहुत लोग के इंटेंशंस हैं मुझे बढ़ना है, लेकिन उनके लाइफ में अनुशासन नहीं। They only have the intentions, but not the discipline. मेरी बाइबल कहती है सबसे पहले आपके अंदर इंटेंशन होना चाहिए उसके निकट जाने का, और उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए उसके करीब जाने की। आप जानते हैं हम कैसे उसके करीब जा सकते हैं? सबसे पहले आई नो आपको लगेगा कि अब मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट इट्स नॉट माई इंटेंशन। जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए। कहिए अपने पास वाले को, रात को जल्दी सो भाई। बोलिए बोलिए। 4 बजे सोते हैं, 3:30 बजे सोते हैं, लोग बैठे रहते हैं, लाइट जलती रहती है, चश्मा लगने के बाद भी। वो नीचे वाला चश्मा होता है ना, जहां से थोड़ा मोटा दिखता है, चश्मा लग गया है, अंकल बूढ़े हो रहे हैं। बहुत यंग लोगों को देखो। इवन मैं आपको कुछ कहूंगा, आप बोलेंगे पास्टर दिस इज टू मच, अब आप बहुत बोल रहे हो। मैं आपको एक बात कहूं, जैसे आप गांव साइड पे जाएंगे ना, बहुत सारे लोग वॉशरूम जाने से पहले आपको ये करते हुए दिखेंगे। मैं कभी कभी गांव खेड़ों में जाता हूं, लोग वहां पर वॉशरूम में, क्योंकि मैं बहुत विलेज मिनिस्ट्री करता हूं। आई लव टू प्रीच इन विलेज। मुझे मजा आता है विलेजेस पे प्रीच करना, ऐसे लोगों को यीशु के बारे में बताना जिनको कुछ पता ही नहीं है। शहर वालों को कई बार बोलते हैं तो उनको कहते हैं हमको तो सब पता है। उनको जिनको सब पता है उनको क्या बताना।
इससे चाहे वहां जाऊं, किसको पौलुस भी कहता है ना, किसी और की नींव पे अपनी नींव मत रख। आपको पता है कई बार जब, मुझे आज भी याद है, एक अंकल हैं, वो मेरे सामने से खा रहे थे बैठ के, तो थोड़ा सा भोजपुरी टूटा फूटा जो आपका है वो भी मेरा है, तो मैंने उनको कहा है, तो मुझे कहते कहा है, तो मैंने कहा कैसन हो, अच्छे हैं, क्या कर रहे हो, वो अंदर जाना है, तो मैंने कहा ये अंदर जाने से पहले ये अंदर क्यों डाल रहे हो, ओ ये न खाएं तो काम नहीं होता। You know, he talk like this. इनकी मेंटालिटी है। अगर आप शहरों में आओगे ना, कुछ लोगों की बीड़ी होती है, बीड़ी, एक पत्ता होता है, उस पत्ते को वो रोल करते हैं एंड दे पुट टोबैको और उसको पीते हैं। इससे लोगों की सोच बन गई, एक सोच बन गई है। और आजकल आप यंग लोगों की सोच पता है क्या है, जब तक वॉशरूम में मोबाइल न ले जाएं, आप बिलीव करेंगे उनका पेट साफ नहीं होता। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप बच्चों को देखो, आप उनको खाना खिलाओ, वो नहीं खाएंगे, लेकिन आप उनके सामने चला के बैठ जाओ और वो every person in the know me, do you know this is a thing who controlling us। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं मेरे भाई, आप अच्छा फोन लो, आईफोन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ना खुदा को है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, स्टार्टिंग के डेज में ना ये अपने हाथ में रहता है, एक दिन हमें पता चलता है हम इसके हाथ में आ गए। आप विश्वास करें अब जो मैं कह रहा हूं, आप बिलीव करिए। आप जानते हो इन दिनों में कुछ जवानों के पास काम नहीं है, पर वो अपने आप को फील ही नहीं करते कि काम नहीं है। 1.5 GB के रिचार्ज ने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया है कि वो बेरोजगार है। 1.5 GB के रिचार्ज ने किसी को महसूस ही नहीं होने दिया है इन दिनों में कि उनके पास काम नहीं है। मस्त लगे पड़े सारा दिन रील्स में, हा हा हु ही चालू है। अगर आपको जल्दी सोना है ना, आई नो आप में से कुछ लोग मेरे को नहीं पसंद करेंगे क्योंकि मैं बाइबल प्रीच करता हूं ना, मैं आपको कुछ बुरा कहता हूं ना आप मुझे बुरा कुछ कहते, लेकिन क्यों, आज भी पास्टर खत्री कह रहे थे, बाइबल प्रीच करने वालों को लोग इतना जल्दी लाइक नहीं करते। अगर आपको जल्दी उठना है ना सुबह, इसे बंद करिए सर। बहुत याद रखिए, ये कड़वी सच्चाई है, ये एक बिटर ट्रुथ है। न समय मुड़ सकता है, न उसे खरीदा जा सकता है, न उसे धीमा किया जा सकता। जो समय आज आपके जिंदगी से चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं अपने समय में बहुत दौड़ा हूं, बहुत दौड़ा हूं। मुझे आज भी चर्च के कई बच्चे कहते हैं, पास्टर नाउ यू रेस्ट। 17 साल आपको प्रभु में हुए हैं, जब मैं 13 साल से मिनिस्ट्री में हूं, 7 साल से मैं पास्टर हूं, लेकिन आप बिलीव करिए, मैं बहुत छोटी सी उम्र में 29 राज्य घूम चुका हूं भारत के। प्रभु मुझे बहुत जगहों पे लेके गए, लेकिन आज भी मैं सोचता हूं नहीं, बहुत जगहें हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। छोटी छोटी जगहें हैं, बहुत छोटी छोटी प्लेसेस हैं। परमेश्वर के करीब जाइए ब्रदर। आप जिन चीजों को इतना सोचते हो, परेशान होते हो, जिन चीजों को, वो जो चीज जिसने आपके दिमाग को इन दिनों में पकड़ के रखा है, आप बिलीव कीजिए, खुदा के करीब जाके देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा सब बदल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं आप बदल जाएंगे। गॉड विल चेंज यू। यहां पर कोई ऐसा है जिस बात के लिए आप कलीसिया में आए थे, वो प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हुई है? कम ऑन, कोई है यहां पर? 1 2 3 4,
मुझे पता है, आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं। जिस मूल विषय पे आप इस कलीसिया में आए थे, वो बात आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। 4-5 लोगों ने यहां पर हाथ उठाया। कोई और भी है कि है? यस पास्टर, एक चीज थी जिसको लेके मैं आया था। 6। आप देखिए, चीज वही है, आप बदल गए, परमेश्वर ने आपको बदल दिया। अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि यीशु ने आपको चेंज कर दिया। यही तो परमेश्वर करता है। आज हर कोई चाहता है पास्टर जी बदल जाए सब, बदलाव बदलाव बदलाव। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा हमें बदलना चाहता है। और बदलाव ऐसे नहीं आता, बदलाव उसके करीब आने से आता है। और एक आदमी तब करीब आता है जब वो अपने जिंदगियों में कुछ चीजों के प्रति डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है। हर दिन जल्दी उठें, आप विश्वास कीजिए, हर दिन जल्दी उठें। और जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, इसको टच भी मत करिए, साइड में रखिए। सबसे पहले परमेश्वर से बात करिए। टॉक टू जीसस। कैसे बात करना है ब्रदर, थोड़ा ये भी बताओ। 100 बार हालेलुया नहीं बोलना है। बोलो बाजू को, 100 बार हालेलुया नहीं बोलना है। ओ, कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। हालेलुया 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 गिन के रखते, 98 99 100 हालेलुया 100 बार। आप बिलीव कीजिए, एक बार मैंने एक भाई ने मुझे कहा आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो मैंने कहा मैं उठ जाता है 5:30 बजे। मैं आपके साथ प्रेयर में बैठ सकता हूं क्या? मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने गया था। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसको अपने साथ बिठाया और ये कहा तू प्रार्थना पहले कर। 1000 बार उसने हालेलुया कहा। उससे पहला 1-1.25 घंटा हालेलुया कहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक टाइम तो मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था वो कह रहा है आलू लाया आलू लाया आलू लाया। प्रभु बंदी। 3 बार मैंने बीच में कहा आमीन आमीन, बंद कर। अरे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, 1.25 घंटे से हालेलुया चल रहा है। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु ये दुआ कब परसों पूरी करेगा? कभी कभी आप देखो खाने के लिए लंबी दुआएं, प्रभु हम दुआ करते, नूडल्स आ गई है प्रभु, बहुत धन्यवाद, इसमें कांदा भी है। हम धन्यवाद करते, तीखी नहीं है, खाई ही नहीं है, पहले ही बोलता है तीखी नहीं है। ऐसी ऐसी दुआएं सुनी है मैंने। 15 मिनट खाने के लिए प्रार्थना, खाना ही ठंडा हो गया। आपको लगेगा मैं आपको हंसा रहा हूं, हंसा नहीं रहा हूं, ये सच में जुल्म हुए मेरे ऊपर। एक को बुलाया, आइए वचन से स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करिए। वो आया, शानदारबा 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 शानदारबा। मैं देख रहा था, शानदारबा 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 शानदारबा। मैंने कहा इशारे में प्रे प्रे प्रे, शानदारबा शानदारबा शानदारबा। हाँ प्रभु तूने ठान लिया है मुझे ही नम्र करेगा। शानदारबा शानदारबा शानदारबा। बाद में मैंने कहा 2 माइक दे दो। शानदारबा। मैंने प्रेयर की, मीटिंग के बाद में उनसे मिला। मैंने कहा आप कितने साल से हैं प्रभु में? 20 साल से हूं। मैंने कहा 20 साल में क्या सीखा है? शानदारबा शानदारबा शानदारबा। फिर एक बहन को बुलाया, आइए बहन प्रार्थना कीजिए। वो आई, वो रोना शुरू हो गई। मुझे वो लाहौर वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे मारो मुझे मारो प्रभु। क्या हो गया? वो रो रही है, वो अन्य भाषा बोल रहा है, प्रार्थना कोई नहीं कर रहा है। मैंने कहा बहन प्रे कर रही हूं ना, करना है ना। आपको लगता है ना मैं केजरीवाल हो गया हूं? ना ना ना, तंग हो गया रे, तंग हो गया। 15 साल हो गए लोगों को, दे डोंट नो हाउ टू प्रे।
सिंपल प्रभु के सामने जाना है, उसको अपना दिल खोल के बताना है। बाइबल कहती है यही प्रार्थना है। प्रार्थना कहिए बाजू वाले को, डेकोरेशन नहीं करना है खुद को। डोंट डेकोरेट योरसेल्फ। आप जैसे हो उसके पास आओ। मैं आज भी जब उसके सामने जाता हूं कहता हूं, पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। थैंक यू फादर, वी लव यू, वी मिस यू। ओ प्रभु आप जल्दी आइए ना, कितना देर कर रहे हैं। मैं हमेशा महसूस करवाता हूं, खुदा को करवाने की कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ हूं। आई एम स्टिल योर चाइल्ड। आई नीड गाइडेंस, आई नीड योर हैंड। आप विश्वास कीजिए, जब यीशु प्रार्थना करता था चेलों ने आके क्यों कहा, उसने ये क्यों नहीं कहा, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं प्रचार करना सीखा, उन्होंने कहा मैं प्रार्थना सीखा। क्योंकि उन्होंने उसकी प्रार्थना देखी थी, बच्चों की तरह वो दुआ करता था, ऐ हमारे बाप। समटाइम्स परंपराएं इतनी अंदर घुस आती हैं कि प्रार्थना ही खत्म हो जाती है। परमेश्वर हमेशा चाहता है आप भले ही मैच्योर बने लेकिन फिर भी आप बच्चे रहें। आप देख लीजिए, भजन सहायता की किताब हमें सिखाती है प्रभु से कैसे बात करें, और नीति वचन हमें सिखाता है लोगों से कैसे बात करें। रीड इट। और परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा है मुझसे मैच्योरिटी में बात करो, वो हमेशा चाहता है लोगों से मैच्योरिटी में बात करो। जब मेरे सामने आते हो बच्चे बनो, बी अ चाइल्ड। बच्चों की तरह बात करो, बोलो मुझे तेरी जरूरत है। बच्चों की तरह। आई डोंट नो हाउ टू, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो बच्चों की तरह चाहते हैं, बाप हेल्प मी। धन्यवाद आपने मुझे मैच्योर किया है, लेकिन मैं इतना नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हो। मुझे आपका हाथ चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रभु मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा कोर्स लूं, सीए लूं, सीएस लूं, नीट का एग्जाम दूं। प्रभु मुझे समझ में नहीं आता मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं। प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मेरे सामने इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पर मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप मुझे गाइड करेंगे मैं सही जगह पे पहुंचूंगा। हेल्प मी लॉर्ड जीसस।